किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती। भारत में मूंग एक बहुत प्रचलित एवं लोकप्रिय दालों में से एक है। मूंग गर्मी खरीफ में कम समय में पकने वाली फसल है। अब बात करते हैं ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई के समय की, तो फरवरी के अंतिम सप्ताह से 15 मार्च तक इसकी बुआई कर सकते हैं। साथियों, ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए आवश्यक जलवायु। मूंग की फसल वर्षा एवं गर्मी में उगाई जाती हैं। इसके लिए शुष्क गर्म जलवायु की आवश्यकता रहती है। साथियों, पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल रहता है। बात करें मिट्टी की, तो वैसे तो मूंग की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन दोमट मृदा जिसमें जीवांश की मात्रा पर्याप्त हो, मूंग की खेती के लिए अच्छी रहती है। अब साथियों, बात करते हैं उन्नत किस्मों की। तो मूंग की उन्नत किस्मों में के 851 वैरायटी जो कि 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती हैं और 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती हैं। यह जायद और खरीफ के लिए उपयुक्त किस्म हैं। इसके बाद RMG 492 जो कि 16 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती हैं और 65 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। साथियों, RMG 492 खरीफ और जायद के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। इस खेत में हमने RMG 492 वैरायटी का ही बुआई की है। साथियों, इसके अलावा RMG 262 मूंग की अच्छी वैरायटी हैं। IPM 0203 भी मूंग की अच्छी वैरायटी हैं। अब बात करते हैं बीज दर की। साथियों, मूंग की बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती हैं। अब बात करते हैं बुआई के समय की। तो साथियों, ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई 15 फरवरी से 15 मार्च तक कर देनी चाहिए। हमने इस फील्ड में मूंग की बुआई 20 से 22 फरवरी के लगभग कर दी थी। साथियों, और अगर हम बीज को छिड़काव विधि से करते हैं, उसके अलावा अगर हम कतार में बुआई करते हैं तो कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। अब बात करते हैं मूंग के लिए आवश्यक खाद और उर्वरकों की। साथियों, अगर हमें मूंग की फसल से अधिक पैदावार लेने हैं तो हमें खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होता है। कई बार किसान साथी क्या करते हैं कि अधिक मात्रा में यूरिया खाद का प्रयोग कर देते हैं, जिसके कारण मूंग की फसल की बढ़वार अधिक हो जाती है और उसमें फ्लावर कम आते हैं, जिससे उनकी पैदावार में नुकसान हो जाता है। तो साथियों, मूंग की फसल में 80 से 90 किलोग्राम DAP और 10 से 12 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करें, या फिर 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट या 40 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। साथियों, अब बात करते हैं मूंग की फसल में खरपतवार नियंत्रण की। साथियों, जैसे ही हमारी फसल 25 से 30 दिन की हो जाती हैं तो हमें निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकाल देना चाहिए। अगर हमें रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करना है तो बुआई से पूर्व 1 किलोग्राम फ्लूक्लोरीन को 800 से 1000 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करें। अब साथियों, हम बात करते हैं जो हमारी मूंग की फसल होती है ग्रीष्मकालीन मूंग में, उसमें लगने वाले रोगों और कीटों का नियंत्रण कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं मोयला, सफ़ेद मक्खी और हरा थैला। ये सभी कीट मूंग की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 SC या मिथाइल डेमेटोन 25 SC या डाइमेथोएट 30 EC आधा लीटर या मेलाथियान 50 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। साथियों, पत्ती बीटल, इस कीट के नियंत्रण के लिए क्विनाल पोस्ट 1.5% पाउडर की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर बुरकाव कर देनी चाहिए। फली छेदक, मूंग की फसल में जब फलियां का बनना शुरू हो जाती हैं तब फली छेदक कीट का प्रकोप देखने को मिलता है। ये कीट फली के अंदर घुस करके उसके सारे दानों को खा जाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए साथियों, मोनोक्रोटोफॉस आधा लीटर या मेलाथियान या क्विनाल पोस्ट की 1 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। कातरा कीट, कातरा का प्रकोप भी विशेष रूप से दलहनी फसलों में देखने को मिलता है। इस कीट की लट पौधों को आरंभिक अवस्था से ही काटकर नुकसान पहुंचाती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए क्विनाल पोस्ट 1.5% पाउडर की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें। साथियों, मूंग की फसल में अब रस चूसक कीड़े, जैसे मूंग की फसल में तनु फलियों का रस चूसकर अनेक प्रकार के कीड़े फसल को हानि पहुंचाते हैं। इन कीड़ों की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरपिड 200 SL का 500 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। साथियों, अब बात करते हैं मूंग की फसल में लगने वाले रोगों के बारे में। चित्ती जीवाणु रोग, इस रोग के लक्षण पत्तियों, तने एवं फलियों पर छोटे गहरे भूरे धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। इस रोग की रोकथाम हेतु
एग्रीमाइसिन 200 ग्राम या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 ग्राम को 500 लीटर पानी में मिलाकर के प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, जिससे चींटी जीवाणु रोग का नियंत्रण हम आसानी से कर सकते हैं। पित्तशिरा मोज़ेक रोग। इस रोग के लक्षण फसल की पत्तियों पर 1 महीने के अंतर्गत दिखाई देने लगते हैं। फैले हुए पीले धब्बों के रूप में यह रोग दिखाई देता है। यह रोग एक सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। इस सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए मिथाइल डोमेटोन 0.25% या मेलाथियान 0.1% मात्रा को मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से दिनों के अंतर पर छिड़काव करें। इसके अलावा डाइमिथाइल TCC आधा लीटर मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से भी हम छिड़काव कर सकते हैं। तना झुलसा रोग। इस रोग की रोकथाम हेतु 2 ग्राम मैंकोजेब से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। बुआई के 30 से 35 दिन बाद 2 किलो मैंकोजेब प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें, जिससे तना झुलसा रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। पीलिया रोग। इस रोग के कारण फसल की पत्तियों में पीलापन दिखाई देता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए 1% गंधक का तेजाब या 0.5% पेरासल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग। इस रोग के कारण पौधों के ऊपर छोटे गोल बैंगनी लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। पौधों की पत्तियां, जड़ें, अन्य भाग भी सूखने लगते हैं। इसके नियंत्रण हेतु कार्बनडाजिम 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में या डाइथेन M45 की 2 किलो मात्रा 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। साथियों, जीवाणु पत्ती धब्बा या फफूंदी पत्ती धब्बा या विषाणु रोग, इन रोगों की रोकथाम के लिए कार्बनडाजिम 1 ग्राम, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.1 ग्राम या मिथाइल डोमेटोन 25 cc की 1 ml मात्रा को प्रति लीटर पानी में एक साथ मिलाकर पानी छिड़काव करें, जिससे हम इन रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।